हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे टैली पर जर्नल एंट्री करना। टैली प्राइम पर आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री करना। देखिए, टैली पर जर्नल एंट्री करना है तो आपको हमने पिछली वीडियो में कंपनी क्रिएट करना बता दिया था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और कंपनी क्रिएट करने के बाद हम उस पर जर्नल एंट्री कैसे करेंगे वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, जर्नल एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले बाउचर्स के बारे में समझना होगा। बाउचर्स दैट मीन्स कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, तो उसके लिए बाउचर्स बने हुए हैं। देखिए, अभी तक जैसे अगर हम लोग मैनुअल जर्नल एंट्री करते हैं तो मैनुअल जर्नल एंट्री करने पर हमें यह ध्यान देना होता है कि कब कौन से बाउचर्स पर कब कौन सा अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जैसे देखिए, फर्स्ट एंट्री है, ये फर्स्ट एंट्री में देखिए यहां पर स्टार्टेड बिजनेस बाय कैश रुपीज 16,80,000, मशीनरी रुपीज 1,40,000 एंड बिल्डिंग रुपीज 6 लाख। तो ये बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है और बिजनेस को स्टार्ट करने में 16,80,000 रुपए नगद, मशीनरी 1,40,000 रुपए और बिल्डिंग 6 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया गया। तो अब इसकी एंट्री करनी है हमें, और ये एंट्री हमें जो है टैली पर करनी है, टैली प्राइम पर करनी है। ठीक है, तो टैली प्राइम पर एंट्री करने के लिए हमें जो है जाना होता है बाउचर ऑप्शन पर। ये बाउचर ऑप्शन है। अब बाउचर ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे बाउचर्स मिलते हैं, जैसे कॉन्ट्रा बाउचर है, पेमेंट बाउचर है, रिसिप्ट बाउचर है, जनरल बाउचर है, सेल्स है, परचेज है और भी कई सारे बाउचर्स हैं। इनका यूज हम कब करते हैं, कब कौन से ट्रांजेक्शन किस बाउचर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अभी तक देखिए, जर्नल एंट्री करने के लिए आपको पहले ये जो है डिसाइड करना होता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री कर लेनी है। ठीक है, जैसे ये एंट्री हम करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कैश अकाउंट डेबिट होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो पता है भाई कि यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करना, मशीनरी आ रहा है तो मशीनरी को डेबिट करना, बिल्डिंग आ रहा है तो बिल्डिंग को डेबिट करना। और चूंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस के ओनर के द्वारा चीज़ें लगाई जा रही है बिजनेस में, इसलिए इसको कैपिटल मानेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना तो पता है हमें पहले से कि भाई ये चीज़ें ऐसी होनी है। ठीक है, लेकिन जब आप टैली पर रिकॉर्ड करने आएंगे तो ये एंट्री को हमें पर्टिकुलर एक बाउचर पे करना है। तो जब पर्टिकुलर बाउचर पे करना है तो हमें डिसीजन लेना होगा कि ये एंट्री किस बाउचर पे जाएगी। तो हम इसके लिए पहले बाउचर्स को समझते हैं कि कब कौन से बाउचर्स को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आ गया, देखिए बाउचर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। ट्रांजेक्शन अगर आप रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो बाउचर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिससे ये समझ में आता है कि कब कौन सी एंट्री किस जगह पर किस बाउचर पे हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक, अब इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रा बाउचर का। तो कॉन्ट्रा बाउचर कब यूज करते हैं, कॉन्ट्रा बाउचर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन्स को करते हैं और उस ट्रांजेक्शन में कैश टू बैंक का ट्रांजेक्शन होता है या फिर बैंक टू कैश का ट्रांजेक्शन होता है। जैसे कॉन्ट्रा बाउचर के शॉर्टकट की है F4। अब इसमें कह रहा है दिस बाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ कैश टू बैंक एंड बैंक टू कैश। मतलब कि जब आप बिजनेस में अपने बिजनेस के पैसे को बैंक में डिपॉजिट करें या फिर बैंक में जमा पैसे को आप विड्रॉ कर लें। फॉर एग्जांपल, जैसे कैश रुपीज 15,000 डिपॉजिट टू बैंक, बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है और बिजनेस के बैंक अकाउंट में बिजनेस का पैसा जब डिपॉजिट किया जाए या फिर बिजनेस के बैंक अकाउंट से बिजनेस का पैसा विड्रॉल कर लिया जाए, जैसे कैश रुपीज 15,000 डिपॉजिट टू बैंक या फिर कैश रुपीज 10,000 विड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो ये दोनों एंट्री कॉन्ट्रा बाउचर पर रिकॉर्ड हो, क्योंकि एक जो है पहले वाले ट्रांजेक्शन में कैश हम बैंक में जमा कर रहे हैं और दूसरे वाले में हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा बाउचर यूज किया जाएगा, और कॉन्ट्रा बाउचर यूज करने पर जो हमारे बिजनेस का पैसा जो फंड होता है वो बिजनेस के पास ही होता है, वो किसी सेकंड पार्टी को पे नहीं कर रहा होता है, वो केवल अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर लेता है या बैंक से विड्रॉल कर लेता है। पैसा बिजनेस के पास ही होता है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा देता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा बाउचर क्या है। दूसरा बाउचर है पेमेंट बाउचर। कॉन्ट्रा बाउचर के बाद पेमेंट बाउचर।
अब पेमेंट वाउचर का यूज कब करेंगे? पेमेंट वाउचर का यूज तब करेंगे जब बिजनेस में बिजनेस पर्पज से कोई एक्सपेंस किया जाए या बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदी जाए। दिस वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट। दिस वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट। ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट मतलब यहाँ पे पेमेंट का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जो है करना है। अब अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करने का पर्पज होगा कि आप कुछ परचेज कर रखे हैं या फिर आपको एक्सपेंस आपने किया है। ठीक है, तो जब परचेज किया तो परचेज करेंगे, तो परचेज करने पर पेमेंट करना होगा। बाई कैश परचेज कर रहे हैं या ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं या फिर चेक से पैसा दे रहे हैं, तो जब आपने पेमेंट किया तो एंट्री पेमेंट पे जाएगी। या फिर आपको एक्सपेंस करते हैं, जैसे आपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, आपने ऑफिस रेंट पे किया, आपने एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया, तो जो भी आप एक्सपेंसेस के लिए पे कर रहे हैं वो जो है वो भी पेमेंट होता है। तो ये सारे जो है पेमेंट के ट्रांजेक्शन होंगे। और इस ट्रांजेक्शन में आप पेमेंट चाहे बाई कैश करते हैं या फिर आप पेमेंट चेक से करते हैं या फिर आप कोई दूसरा ऑनलाइन मेथड यूज करते हैं, तो ये पेमेंट ही माना जाएगा और इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर पर रिकॉर्ड की जाएगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल है इसके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेड ऑफिस रेंट पे किया, पेड सैलरी पे किया, पेड एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया, पेड फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए पे किया। तो इस तरीके से जो भी खर्चे आप कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने का मोड कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कैश का मोड हो जाए या फिर चेक का मोड हो जाए या फिर ऑनलाइन मेथड हो जाए, पेमेंट का मोड कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको जो है आप पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए जो है आप ये एंट्री पेमेंट वाउचर पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट वाउचर है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर के शॉर्टकट की F6। रिसिप्ट वाउचर का यूज कब करेंगे? पेमेंट के जस्ट अपोजिट, जब हम कुछ बिजनेस में रिसीव करते हैं। जैसे अगर आपको कोई अगर इनकम हुई, आपने कुछ सेल किया तो आपको पैसे मिलेंगे, आप रिसीव करेंगे, तो आप उस समय रिसिप्ट वाउचर का यूज करेंगे उस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और इसकी शॉर्टकट की F6 है। दिस वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ सेल बाई कैश और एनी अदर इनकम रिसीव बाई कैश। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको पैसे मिल रहे हैं। अब पैसे मिलने का मेथड कुछ भी हो सकता है, मोड कुछ भी हो सकता है, चाहे पैसे बाई कैश मिल रहा हो या फिर आपको चेक से पैसा मिल रहा हो या फिर ऑनलाइन आपको पेमेंट मिल रही हो। आप पैसे रिसीव कर रहे हैं और आपके पास फंड आ रहा है, तो इसलिए एंट्री रिसिप्ट वाउचर पर रिकॉर्ड की जाएगी। अब अगर आप कुछ सेल कर देते हो, बाई सेल कोई आपको पेमेंट मिलती है, आप कुछ इनकम हो जाती है, जैसे कमीशन रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, तो इससे अगर आपको कोई इनकम हो जाती है तो उसमें भी आप पैसे जो है रिसीव करोगे, तो ये एंट्री भी रिसिप्ट वाउचर पर रिकॉर्ड कर ली जाएगी। अब इसके बाद देखिए कॉन्ट्रा वाउचर। समझ में आ गया कि पैसा जब बैंक में जमा करें या बैंक से विड्रॉल करें तो कॉन्ट्रा वाउचर। जब कोई पेमेंट करें बिजनेस में, कोई भी परचेज कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट जब पेमेंट करें तो एंट्री पेमेंट वाउचर पे जाएगी। और फिर नेक्स्ट है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर दैट मीन्स जब आप कुछ रिसीव कर रहे हो, इन द केस ऑफ कैश, आप कैश में कुछ रिसीव कर रहे हैं, बाई चेक रिसीव कर रहे हैं, ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं तो वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर पे जाएगी। रिसीव करने में आप सेल कर रहे होंगे या फिर आपको कोई इनडायरेक्ट इनकम हो रही होगी, आप रिसीव कर रहे हैं, एंट्री रिसिप्ट वाउचर पे जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट वाउचर है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर की शॉर्टकट की है F7। इस वाउचर को हम कब यूज करते हैं? इस वाउचर को हम तब यूज करेंगे जब हम कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन दैट मीन्स जिसका मतलब हुआ कि उसमें कैश का लेन देन, नगद का लेन देन या फंड का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। दिस वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। दिस वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए, या फिर आप कोई एडजस्टमेंट की एंट्री कर रहे हैं। एडजस्टमेंट की एंट्री मतलब कि आप कुछ दे रहे हैं और उसके बदले में आप कुछ ले रहे हैं, जैसे कि दो पुरानी मशीन दे करके आपने एक नई मशीन ले ली, फंड ट्रांसफर नहीं हुआ लेकिन ट्रांजैक्शन हुआ, इसको एडजस्टमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे कि क्रेडिट सेल करना। क्रेडिट सेल का मतलब कि उधार बेचना। ठीक है, क्रेडिट परचेस करना। क्रेडिट परचेस करने का मतलब कि उधार खरीदना। ठीक, नेक्स्ट क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब कि गुडविल एसेट्स होती है और उसको वैल्यूएट किया जाता है, तो इसमें भी फंड ट्रांसफर नहीं होता है, हम गुडविल वैल्यूएट करते हैं और एंट्री कर लेते हैं।
डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आप जानते हो कि डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं और एंट्री कर देते हैं। ये एक्सपेंस तो होता है लेकिन इसका हम पेमेंट नहीं करते हैं। ये एक तरीके से रिजर्व होता है जो हम बिजनेस में रखते जाते हैं, और जब हमारा एसेट्स मतलब जब एसेट्स खत्म हो जाता है तो उसी डेप्रिसिएशन के रिजर्व से हम उस एसेट्स को दोबारा परचेज कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि आप व्यवसाय को शुरू करने से पहले व्यवसाय के लिए जो आप एक्सपेंसेस कर रहे थे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, और उससे भी राइट ऑफ किया जाता है बिजनेस में। जब ट्रांजैक्शंस होने लगता है, बुक रिकॉर्डिंग होने लगती है, तो जो भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जो भी पूर्व में एक्सपेंसेस किए गए हैं वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और उनको बिजनेस में प्रॉफिट से राइट ऑफ करना होता है। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस जनरल वाउचर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं जहाँ पर फंड का ट्रांसफर नहीं होता है। ट्रांजैक्शंस तो होता है लेकिन पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, जैसे उधार माल बेचना, उधार माल खरीदना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एटसेट्रा। तो इस तरीके से आज हम लोग इसी 4 वाउचर पर एंट्री करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और जनरल वाउचर। ठीक है, और इसी चारों वाउचर पर एंट्री करने के बाद हम जो है इसको फिनिश करेंगे। अब देखिए अगर हम टैली पर आ जाते हैं तो टैली पर यह है आपका पेमेंट वाउचर। वाउचर चेंज करना है तो शॉर्ट की प्रेस करेंगे, जैसे आपने F4 प्रेस किया, कॉन्ट्रा लग गया, आपने F5 प्रेस किया, पेमेंट लग गया, आपने F6 प्रेस किया, रिसिप्ट लग गया, आपने F7 प्रेस किया, जनरल लग गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर और रिसिप्ट वाउचर दो ऐसे वाउचर होते हैं जिसमें क्रेडिट वाले अकाउंट्स को पहले शो किया जाता है और डेबिट वाले अकाउंट्स को बाद में शो किया जाता है। जबकि पेमेंट वाउचर और जनरल वाउचर ये दो ऐसे वाउचर होते हैं जिसमें डेबिट वाले अकाउंट्स को पहले शो करते हैं और क्रेडिट वाले अकाउंट्स को बाद में शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें एंट्री करनी है, हमें क्या करना है, हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री आप देख लीजिए कि आपको एंट्री क्या करनी है। स्टार्टेड बिजनेस बाई कैश ₹16,80,000, मतलब यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है, एक अकाउंट्स ये हो जाएगा, एक मशीनरी अकाउंट है तो एक मशीनरी अकाउंट्स ये हो जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट्स है तो बिल्डिंग अकाउंट भी हो जाएगा। तो इन तीनों अकाउंट्स को पहले आप क्रिएट कर लेंगे। तीनों अकाउंट्स क्रिएट करने के बाद एक और अकाउंट क्रिएट करेंगे जो होगा कैपिटल अकाउंट। तो अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए, आप अगर मेन मेनू पे होते हैं तो यहाँ पर देखिए क्रिएट ऑप्शन है। क्रिएट ऑप्शन पर आप जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन से आप यहाँ पर लेजर पर आएंगे, लेजर पर आएंगे, इंटर करेंगे, क्रिएट ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर आपको देखना है कि आपने कौन कौन से लेजर ऑलरेडी बना रखे हैं तो इसके लिए जो है आप अल्टर पे आएंगे, अल्टर पर आएंगे, यहां से आप देख पाएंगे कि आपने कौन कौन से लेजर बना रखे हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट देखिए ऑलरेडी बना हुआ है, कैपिटल रिजर्व बना हुआ है, कैश और पीएल अकाउंट ये दोनों डिफॉल्ट होता है, ये दो अकाउंट्स पहले से बने होते हैं। कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दो अकाउंट पहले से बने होते हैं। जब आपको नया अकाउंट बनाना है तब आप अकाउंट्स को बनाने के लिए देखिए क्रिएट पर जाएंगे, यहाँ से आप लेजर पर जाएंगे, जो भी अकाउंट्स बनाना है उसका यहाँ पर आप नाम टाइप करेंगे। जैसे बनाना है बिल्डिंग अकाउंट तो हमने लिखा है यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट लिख लिया। अब इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है, बिल्डिंग अकाउंट पे किस ग्रुप का अकाउंट है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप देखिए पूरा दिया हुआ है, ये पूरा लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है बिल्डिंग, चूंकि फिक्स एसेट्स होती है तो आपको F प्रेस करेंगे, फिक्स एसेट्स आ जाएगा, आप इंटर कर लीजिए, फिक्स एसेट्स हो गया। ठीक है, GST का भी इस्तेमाल नहीं करना है तो GST को हम अभी ऑफ कर देते हैं। GST को हमें अभी हम ऑफ कर देते हैं। ठीक, तो यहां पर आएंगे, देखिए GST डिटेल ऑप्शन है, यहां पर आ गए, इसको हमने यहां पे नो कर दिया, GST हट गया। ठीक, GST हट गया। अब देखिए यहां पर आ गए। ठीक, ये फिक्स सेट्स लिया, बाकी आप इसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके बाहर आ जाइए। यहाँ पर कुछ नहीं भरना, आपने एक्सेप्ट कर लिया, देखिए ये हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना होता है, मशीनरी अकाउंट बनाना है। ये बन गया आपका मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बन गया, इसका भी ग्रुप फिक्स सेट्स होगा, फिक्स सेट्स रखे। और यहाँ पर देखिए मेलिंग डिटेल है, तो मेलिंग डिटेल में हम केवल
वो पार्टीज़ होती हैं, उन्हीं की डिटेल यहाँ पर मेलिंग डिटेल में अपडेट करते हैं। जैसे कोई XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, कोई रामा ट्रेडर्स है, कोई कृष्णा ट्रेडर्स है, अगर ऐसी कोई पार्टीज़ हैं तो पार्टीज़ का यहाँ पे मेलिंग डिटेल अपडेट किया जाता है। अदरवाइज़ आपको मेलिंग डिटेल अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आप एक्सेप्ट किए, आप बाहर आ गए। मतलब जो भी एंट्री आप करने जा रहे हो और जो एंट्री करनी है, और एंट्री करने पर जो लेजर, जो अकाउंट्स आपको डेबिट क्रेडिट करने हैं, वो लिस्ट ऑफ लेजर में होना चाहिए, लिस्ट ऑफ लेजर में होना चाहिए, ठीक है। अब लेजर में कौन कौन से अकाउंट्स हैं वो आप जाइए, देखिए अल्टर पे जाइए, लेजर पे जाइए, देखिए यहाँ पे इतने आपको अकाउंट्स मिल रहे हैं, मतलब ये अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अब इसको हम एंट्री करने के लिए चलेंगे बाउचर पर। अब चूंकि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस एक तरीके से इन सारी चीज़ों को रिसीव कर रहा है। उसने कैश रिसीव किया ओनर से, मशीनरी रिसीव किया, बिल्डिंग रिसीव किया। तो इस तरीके से जो एंट्री करेंगे वो हम टैली पर रिसिप्ट बाउचर पर करेंगे। कहाँ पर करेंगे? रिसिप्ट बाउचर पर करेंगे। और इसके लिए F6 प्रेस करेंगे। F6 प्रेस किया, देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाया है आपने, तो आपने कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में हम कितना अमाउंट भरेंगे, इन तीनों का अमाउंट जोड़ के भरेंगे। 16,80,000, 1,40,000 और 6 लाख, इन तीनों का अमाउंट जोड़ के भरेंगे। जो आएगा 24,20,000 ये आया, ठीक है। अब डेबिट करेंगे कैश अकाउंट। तो कैश कितना हमने किया, कैश हमने यहाँ पे रिसीव किया 16,80,000 रुपये। हमने बिल्डिंग कितना रिसीव किया, बिल्डिंग कितने की है, तो बिल्डिंग है 6 लाख रुपए की। और मशीनरी कितने का है, तो यहाँ पे मशीनरी 1,40,000 रुपये, रिमेनिंग अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेगा। और इसके बाद था यहाँ पर आप नरेशन लिख दोगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस बाई कैश बिल्डिंग एंड मशीनरी। और इस तरीके से आपकी फर्स्ट एंट्री एक्सेप्ट हो गई। इस तरीके से फर्स्ट एंट्री आपकी हो गई। अगेन देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री करा परचेज द बिल्डिंग ₹1,50,000 बाई कैश। तो यहाँ पर देखिए एक बिल्डिंग अकाउंट हो गया, दूसरा कैश अकाउंट हो गया। दोनों अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों अकाउंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। आपको क्या करना है, आपने परचेज किया है, पेमेंट किया है, पेमेंट बाउचर पर जाएंगे। बिल्डिंग अकाउंट को आपने सेलेक्ट किया, 1,50,000 की बिल्डिंग है, आपने डेबिट किया। इसके अगेंस्ट आपने पेमेंट किया कैश 1,50,000 रुपये आपने क्रेडिट किया। और फिर यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, बीइंग परचेज अ बिल्डिंग बाई कैश। और ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई, ये आपकी एंट्री हो गई। इस तरीके से देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है आपका परचेज मशीनरी ऑफ ₹90,000 बाई कैश। ये एंट्री भी बिल्कुल सिमिलर ऊपर वाली एंट्री जैसी है। यहाँ भी परचेज कर रहे हैं। एसेट्स परचेज करने पर एसेट्स के नाम से अकाउंट ओपन होता है, तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट एक क्रिएट किया जाएगा और दूसरा होगा बाई कैश। अब ये एंट्री अगर हमें करनी है तो हम एंट्री करने के लिए पेमेंट वाउचर पे ही जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। मशीनरी अकाउंट्स आपने बना रखा है, तो मशीनरी अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर लीजिए। मशीनरी अकाउंट में मशीन की वैल्यू है 90,000, तो आपने 90,000 दिखाया। फिर यहाँ पर आपने पेमेंट नगद कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट दिखाएंगे और फिर नरेशन लिखेंगे, देन एक्सेप्ट। ये हो गई आपकी नेक्स्ट एंट्री। अब इसके बाद देख लीजिए अगली एंट्री क्या है। अगली एंट्री में कह रहा है कि परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹25,000 बाई कैश। यहाँ फर्नीचर परचेज हो रहा है 25,000 रुपये नगद से, ठीक है। 25,000 रुपये नगद से फर्नीचर परचेज हो रहा है, तो यहाँ पर भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री जाएगी पेमेंट वाउचर पर, तो ऑलरेडी पेमेंट वाउचर देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, पेमेंट वाउचर पर एंट्री जाएगी। फर्नीचर अकाउंट्स को डेबिट करना है, कैश अकाउंट क्रेडिट करना है। देखिए फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, या फर्नीचर अकाउंट शो नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट आपको लेजर बनाना है, तो आप Alt+C प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप फर्नीचर अकाउंट, मतलब आप अकाउंट्स का नाम लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट। और चूंकि ये फर्नीचर फिक्स सेट्स है, तो ग्रुप रखेंगे फिक्स सेट्स। बाकी एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करके बाहर, यहाँ से बाहर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ। फर्नीचर कितने का है, 25,000 का अमाउंट भर दिया। पैसे नगद दे रहे हैं, तो कैश क्रेडिट किया,
नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज फर्नीचर बाई कैश, और एंट्री एक्सेप्ट हो गई। ठीक, इस तरीके से नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है, परचेज गुड्स रुपीज़ 80,000 बाई कैश। अब देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज कर रहे हैं और ये भी नगद परचेज कर रहे हैं, तो परचेज गुड्स, गुड्स मतलब स्टॉक, मतलब इन्वेंट्री। देखिए जब स्टॉक या इन्वेंट्री या गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट नाम से एक लेजर बनेगा। ठीक है, देखिए जब एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग परचेज किया, यहाँ मशीनरी परचेज किया, यहाँ फर्नीचर परचेज किया, तो ये सारी एसेट्स हैं, और इन एसेट्स को परचेज करने पर एसेट्स के नाम से ये अकाउंट ओपन होता है। जबकि अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, आप स्टॉक परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट के नाम से आप लेजर क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर आना है और आपको एक नया लेजर क्रिएट करना है, Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पर लेजर बनाएंगे परचेज अकाउंट। ये और परचेज अकाउंट का ग्रुप क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपल है, परचेज अकाउंट का ग्रुप परचेज अकाउंट ही होगा। ठीक है, टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे, जीएसटी पर भी अभी नॉट अप्लीकेबल करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे और बाहर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका इन्वेंट्री एलोकेशन फॉर परचेज अकाउंट, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई परचेज कर रहे हो तो आप क्या परचेज करो, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी क्या परचेज कर रहे हो, रेट कितना है इसका, और फिर टोटल अमाउंट ही कैलकुलेट कर देगा। तो अभी एंट्री में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि भाई हम क्या परचेज कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को भी यहाँ पर स्किप कर देंगे, मतलब इंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी टोटल अमाउंट हम शो कर देंगे, टोटल अमाउंट है 80,000, टोटल अमाउंट 80,000 हमने यहाँ पे शो कर दिया। पैसा नगद दे रहे हैं, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। आप यहाँ पे नरेशन लिखोगे, नरेशन लिखोगे बीइंग परचेज गुड्स बाई कैश, और फिर एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये एंट्री भी हो गई। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा परचेज गुड्स रुपीज़ 45,000 फ्रॉम कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अब देखो ये एंट्री थोड़ी सी डिफर आ गई। यहाँ पे जो हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, ये परचेज तो कर रहे हैं लेकिन ऑन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे बाई कैश परचेज नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे सब बाई कैश है, यहाँ भी बाई कैश परचेज हुआ, यहाँ भी बाई कैश परचेज हुआ, यहाँ भी बाई कैश, तो यहाँ पे सारी जगह पर कैश अकाउंट क्रेडिट होता जा रहा था। यहाँ भी कैश क्रेडिट हुआ, यहाँ भी कैश क्रेडिट हुआ, यहाँ भी कैश क्रेडिट हुआ, लेकिन यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, लेकिन परचेज ऑन क्रेडिट, जब ऑन क्रेडिट लिखा हो और ऑन क्रेडिट के साथ पार्टी का नाम दिया हो, तो आप समझ जाइए कि एंट्री नॉन कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री है, मतलब यहाँ पे फंड का ट्रांसफर नहीं हुआ है। और जब फंड ट्रांसफर नहीं हुआ है तो आप एंट्री करते समय सीधा पेमेंट वाउचर से स्विच कर जाएंगे, F7 प्रेस करके जनरल वाउचर पर F7 प्रेस करना है आपको, और F7 प्रेस करके जनरल वाउचर पे स्विच कर जाना है। अब परचेज अकाउंट चूंकि डेबिट होता है तो परचेज अकाउंट तो डेबिट कर ही दीजिए आप। ठीक है, अमाउंट कितने का परचेज करें, 45,000 रुपए का। अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करें, तो क्रेडिट यहाँ पर हम पार्टी को करेंगे, पार्टी कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, और ये पार्टी गीवर है, गीवर है तो क्रेडिट हो जाएगा कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में ये गीवर है तो इसको क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट कर देंगे तो ये आपकी एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड शो नहीं कर रहा है, तो आप Alt C करिए और यहाँ पर कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड का एक लेजर बनाइए। अब इसका ग्रुप डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, देखो सन्ड्री क्रेडिटर डाल दिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ऑप्शन ये यस रखेंगे। बाकी आप यहाँ पर अब जैसे इसका एड्रेस है तो वो आप एड्रेस यहाँ पर भर सकते हो कि भाई 24 ट्रांसपोर्ट नगर प्रयागराज। ठीक, ये आपने एड्रेस भर दिया और एक्सेप्ट करके ये बाहर आ गए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हम क्रेडिट परचेस कर रहे हैं ना, तो इसका बिल नंबर जनरेट करना होगा। बिल नंबर जनरेट करना होगा तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस पर आएंगे। न्यू रेफरेंस का मतलब होता है कि हम नया बिल जनरेट करने जा रहे हैं, तो न्यू रेफरेंस हो गया, तो न्यू रेफरेंस पर गए। अब बिल नंबर यहाँ पर क्रिएट करेंगे, बिल नंबर क्रिएट किया। ठीक है, 001 बिल नंबर क्रिएट कर लिया। अगर पार्टी को आपने बोला कि हम भाई आपको इतने तारीख को पैसे देंगे, तो डेट आप यहाँ पर दे सकते हो, भाई ये हम पैसे इतने तारीख को आपको दे देंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर सीधा अमाउंट भरिए, जितने का आप परचेस कर रहे हो अमाउंट भरिए और फिर आप बाहर आ जाइए। ठीक, और फिर यहाँ पे आप नरेशन लिख दो कि बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। फिर ये एंट्री आपकी जनरल वाउचर चली गई, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई कैश का लेन देन नहीं किया और आपने बिल रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरीके से एंट्री आपकी जनरल वाउचर पर रिकॉर्ड हो जाएगी और आप एक्सेप्ट करोगे, एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या है। नेक्स्ट एंट्री कह रहा है कि गुड्स सोल्ड ₹50,000 बाई कैश। गुड्स सोल्ड मतलब सामान बेचा। अब यहाँ पे बेचा तो नगद बेचा। अब नगद बेचा सामान तो पैसे मिलेंगे, पैसे हमें मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर पर। रिसिप्ट वाउचर पर एंट्री करेंगे। अब एंट्री आप अगर इसकी एंट्री आपने कर रखी है तो एंट्री हो जाएगी
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, एंट्री जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब आप यहाँ पर सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल अकाउंट तो शो नहीं कर रहा है। जब नहीं शो कर रहा है तो Alt C करिए, यहाँ पर बनाइए आप सेल अकाउंट, और सेल अकाउंट बनाने के बाद ग्रुप आप इसका रखेंगे सेल अकाउंट, ईजी है, ठीक है। और फिर आप यहाँ से एक्सेप्ट करिए और बाहर आ जाइए। अब जितने का सामान आप सेल कर रहे हो वो अमाउंट आप यहाँ पर भर दो। अमाउंट हम सेल कर रहे हैं 50,000 का, तो यहाँ पर हमने अमाउंट 50,000 भर दिया। अब ये पैसा हमें नगद मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो गया। अब यहाँ पर हम नरेशन लिख देंगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड बाई कैश, ठीक। और ये एंट्री हो गई, एंट्री रिकॉर्ड हो गई। तो इस तरीके से आप वाउचर्स को यूज करेंगे। अब देखो ये आ गई एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर की, ₹2,60,000 डिपॉजिट टू HDFC बैंक। यहाँ पर HDFC बैंक में हम बिजनेस का पैसा 2,60,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं। देखिए एंट्री आ गई कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर में आपको ये एंट्री करनी है, ठीक है। पैसा बैंक में हम जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एंट्री करना है कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर शॉर्टकट की क्या है, F4, दैट मीन्स आपने F4 प्रेस किया, कॉन्ट्रा वाउचर लग गया। अब यहाँ पर देखो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है और बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। तो कैश हमने क्रेडिट कर लिया, 2,60,000 रुपये जमा हो रहे हैं, कैश क्रेडिट हो गया 2,60,000 रुपये। अब डेबिट कर रहे हैं, डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट तो बना नहीं है तो Alt C करिए, यहाँ पर बनाइए HDFC बैंक अकाउंट, ये बन गया, ठीक। अब बैंक अकाउंट बन गया, बैंक अकाउंट का ग्रुप क्या होगा, बैंक अकाउंट का ग्रुप होगा बैंक अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास डिटेल है, चूंकि ये बिजनेस का अकाउंट है, अगर आपके पास डिटेल है तो आप बैंक अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट्स नंबर, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और इंटर करते हुए सारी चीज़ों को अपडेट करके आप बाहर आ जाइए, ठीक। और फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। अब ये पैसा देखो बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब ये पैसा आप कैसे डिपॉजिट कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कैश लिख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो अमाउंट्स में कौन कौन सी नोट आप जमा कर रहे हो वो अमाउंट्स आप यहाँ पर भर दीजिए, ठीक है। और फिर वो भरने के बाद आप यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक। और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे बीइंग डिपॉजिट कैश टू बैंक। ये आपने किया, एंट्री का देखो एंट्री एक्सेप्ट हो गई, बिल्कुल आसान है। कॉन्ट्रा वाउचर की भी एंट्री हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एंट्री नंबर 9 पर, एंट्री नंबर 9 पे कह रहा है कि पेड ₹20,000 टू कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड बाई चेक ऑफ HDFC। अब देखो कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड को हमने पेमेंट किया 20,000 रुपये का, और ये पेमेंट किया इस बिल के अगेंस्ट। अब यहाँ पे देखो बिल के अगेंस्ट कैसे पेमेंट किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंट्री नंबर 6 में हमने परचेज किया है 45,000 रुपये का कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड से ऑन क्रेडिट उधार। अब उसी का पेमेंट यहाँ पर 20,000 रुपये का हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये बाई चेक पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री चली जाएगी पेमेंट वाउचर पर। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना है F5, और पार्टी जिसको पेमेंट कर रहे हैं कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। अब अगेंस्ट डिफरेंस यहाँ पर चूज करेंगे, क्योंकि हम पिछले बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंस लेंगे तो बिल नंबर शो कर देगा। भाई किस बिल का पेमेंट करने जा रहे हो, भाई इस बिल का पेमेंट करने जा रहे हैं, तो बिल नंबर शो किया। टोटल बिल का अमाउंट 45,000 रुपये, लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं, अभी हम पे कर रहे हैं 20,000, अभी हम पे कर रहे हैं 20,000। तो अमाउंट्स यहाँ पर क्या भरेंगे, अमाउंट्स भरेंगे 20,000, ठीक है। क्या भरेंगे 20,000। अब ये पैसा आप चेक से दे रहे हो तो यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेक दिया तो चेक का नंबर होगा, चेक का नंबर है तो चेक का नंबर भर दीजिए, और फिर एक्सेप्ट कर लीजिए एंट्री। ये एक्सेप्ट हो गई एंट्री। इस तरीके से ये एंट्री भी आपने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या, सेल गुड्स टू अशोक प्राइवेट लिमिटेड ऑफरिंग 90,000 ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ पे फिर आ गया ऑन क्रेडिट दैट मीन्स उधार। जब ऑन क्रेडिट आएगा तो पार्टी का नाम जरूर आएगा, तो यहाँ पे पार्टी अशोक प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम परचेज कर रहे थे, तो यहाँ पर एंट्री हुई थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री जाएगा अशोक प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और ये एंट्री जाएगी जनरल वाउचर पे, क्योंकि सेल कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम आ जाएंगे यहाँ से F7 पर, और फिर डेबिट करना अशोक प्राइवेट लिमिटेड को आपको लेजर बनाना पड़ेगा अशोक प्राइवेट लिमिटेड। और चूंकि ये पार्टी जिसको हम सेल कर रहे हैं डेप्टर हो जाएगा, ये सन्डी डेप्टर में डाल दिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल ऑप्शन यस कर लेंगे। बाकी अदर डिटेल अगर आपके पास है तो इसको फिल कर लीजिए, अदरवाइज पास कर जाइए। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस पर आएंगे, बिल नंबर जनरेट करेंगे, बिल अशोक प्राइवेट लिमिटेड 00 पहला बिल है इसका तो 001 किया, ठीक है।
बाकी आप अमाउंट्स कितने का स्टॉक परचेज कर रहे हैं 90,000 का, ये अमाउंट भर दिया, एंड ऑफ लिस्ट किया। अब ये हम सेल कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सेल हो जाएगा, सेल अकाउंट आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर ये एक्सेप्ट किया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, और ये आपने एक्सेप्ट करके आप बाहर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने 10 एंट्री देख लिया कि 10 एंट्री किस तरीके से करते हैं, और आप लोग एंट्रीज को ट्राई कीजिएगा, ये एंट्रीज जरूर हो जाएंगी आपसे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की एंट्रियां भी बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।